बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल की। यहां के नादिया जिले में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। यहीं से उन्होंने फोन के जरिए जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार विकास के काम को रोक रही है। कोलकाता से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में नादिया में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, वापस कोलकाता आना पड़ा। और यहां से प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केवल नादिया जिले की बात करें तो 66 किलोमीटर की जो 4 लेन सड़क है उसका उद्घाटन होना था, उसका शिलान्यास होना था। तो इन परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने वर्चुअली ही दी और वादा किया कि वो जल्द यहां पर आएंगे। साथ ही उन्होंने बंगाल के लोगों से अपील की है कि अगर बंगाल में अच्छा राज्य चाहिए, महाजंगल राज से मुक्ति चाहिए, तो बीजेपी की सरकार बनाए। यानी कि कुल मिलाकर चुनावी अभियान का आगाज भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना मिली है। नादिया जिले में 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य का उद्घाटन किया गया है। उत्तर 24 परगना में 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन की आधारशिला रखी गई है। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच रोड लिंक और बेहतर बनाया जाएगा। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच सफर 2 घंटे कम हो जाएगा इस रोड के निर्माण के बाद। तो ये 3200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का जो लोकार्पण हुआ है वो प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। और साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की भी अपील लोगों से की है। तो कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच सफर 2 घंटे कम हो सकेगा। इसके साथ ही साथ जो 4 लेन हाईवे बनने हैं उसको भी लेकर उसके काम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई और योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये असम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया जो टर्मिनल है उसके काम का उन्होंने जिस तरीके से भवन बना है उसका उद्घाटन किया। और आप देखिए कितना खूबसूरत है ये टर्मिनल। इसके साथ ही उन्होंने कई और योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया जो टर्मिनल है उसकी दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दिखा रहे हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और पहली तस्वीर प्रधानमंत्री ने इस नए टर्मिनल के साथ ही साथ कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।